एक ओ इधर उधर और पूरा सेंटेंस गलत। चलिए आज एक छोटी सी गलती को जल्दी से फिक्स कर लेते हैं। हमारे कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स रहते हैं जिसमें काफी लोग कंफ्यूज होते हैं। आज के जो वर्ड्स हैं लूज और लूज, देखिएगा कहीं आप भी तो उसमें कंफ्यूज नहीं होते। तो आइए सीखते हैं। जो ये वाला लूज है जिसमें कि सिंगल ओ आ रहा है उसका मतलब होता है खोना या हार देना। जैसे अगर मुझे सेंटेंस कहना है तो मैं अपने लिए कह सकती हूँ कि मैं अक्सर चाबियां रख के भूल जाती हूँ। तो यहाँ पे इंग्लिश होगी आई लूज माई कीज ऑफन। या एक और सेंटेंस हो सकता है मुझे लगता है हम मैच हार जाएंगे, तो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ आई थिंक वी विल लूज द मैच। तो यहाँ पे हमने हारने या खोने के लिए सिंगल ओ वाले लूज का यूज करा है। अब जो ये वाला लूज है जिसमें डबल ओ आ रहा है इसका मतलब होता है ढीला या किसी चीज में कसाव ना होना। जैसे हम इसे ड्रेसेस या शूज के लिए यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि ये ड्रेस लूज है, तो यहाँ पे सेंटेंस होगा दिस ड्रेस इज लूज। अगर मुझे कहना है ये शूज लूज है तो मैं यहाँ पे कह सकती हूँ दीज शूज आर लूज। तो बेसिकली इसको हमें याद रखने के लिए टिप ये है कि किसी एक लूज को आप याद रख लो। जैसे हमने सिंगल ओ वाले लूज को याद रख लिया, उसका मतलब है खोना या हार देना। अगर आपको एक याद हो गया तो दूसरा ऑटोमेटिकली आपको लर्न हो जाएगा। आई होप नेक्स्ट टाइम आप गलती नहीं करेंगे क्योंकि गेम सिर्फ एक ओ का है यहाँ पे। अब हमारे जो नेक्स्ट वर्ड हैं वो है यहाँ पे देन और देन। अब जो देन है उसका जिसमें ई आता है THEN देन, इसका मतलब होता है फिर या तब। ये आता है टाइम के कॉन्टेक्स्ट में जब भी हमें टाइम की बात करनी होती है। जैसे मुझे अगर ये कहना है कि पहले अपना होमवर्क कर लो फिर खेलना, तो यहाँ पे सेंटेंस बन सकता है फिनिश योर होमवर्क फर्स्ट देन प्ले। यहाँ पे देन मैंने फिर के लिए लिया, टाइम के लिए कि उसके बाद खेलो। अब जो एक नेक्स्ट देन होता है वो देन है, उसकी प्रोनाउंसिएशन में भी ए को हमें थोड़ा स्ट्रेच करना है। वो देन था पहले वाला और ये दैन अगर ए आ रहा है तो बोलने में भी डिफरेंस है। और यहाँ पे देन का मतलब होता है कंपेयर करना। जब आप दो चीजों को कंपेयर करते हो तो देन आता है। जैसे सेंटेंस में कह सकती हूँ वो है मुझसे लंबा है, तो मैं क्या बोल सकती हूँ ही इज टॉलर देन मी। तो यहाँ पे मैंने देन लिया टॉल के लिए जब दो बंदों में कंपेरिजन हो रहा है। तो यहाँ पे आपको आई होप डिफरेंस क्लियर रहेगा। तो अगेन टिप यही है कि आपको दो देन में से किसी एक को याद रखना है। तो आप ई वाले को याद रख लो। देन मतलब वो टाइम के कॉन्टेक्स्ट में आता है, देन में ई है, टाइम में भी ई है। और कंपेयर में देन, कंपेयर में भी ए है और देन में भी ए है। दोनों में से कोई एक याद कर लो तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाय बाय।